हेलो गाइस। तो आज लेके आए न्यू कोर्स पाइथन का, जिसमें अपन सीखेंगे पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इससे देखेंगे कि अपन कैसे कैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं अपनी पाइथन को यूज करके। तो लेट्स मूव अक्रॉस विद द प्रेजेंटेशन। तो अपन कंटेंट ऑफ देखते हैं कि अपन क्या क्या समझेंगे पाइथन के बारे में। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हम लोग, अंडरस्टैंडिंग द पाइथन, पाइथन एप्लीकेशन, पाइथन फ्यूचर, पाइथन लाइब्रेरी एंड रिसोर्सेज। सबसे पहले अपन पाइथन के बारे में समझते हैं। तो पाइथन बेसिकली सबसे पहले ग्योर्डो वैन रोजेम पाइथन डिस्कवर की थी 1991 में। तो उसी टाइम से ही पाइथन्स का पॉपुलैरिटी टाइम टू टाइम इंक्रीज हुआ है। तो आजकल आजकल की डेट्स में गूगल जैसी कंपनी भी ज्यादातर यूज कर रही है। और पॉपुलैरिटी इसलिए हुआ है क्योंकि ये क्या है, ईएस टू यूज है। और मोस्ट ऑफ द डाटा साइंस केस में, एमएलए केस में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आज के टाइम पे। तो डिजाइन अपन इसके थोड़ा बहुत डिजाइन फिलोसफी और द पाइथन पॉपुलैरिटी के रीजंस के बारे में जैसे तो वर्सेटिलिटी, मैंने आज जैसे बताया आपको कि यानी सबसे ज्यादा डाटा साइंस, वेब डेवलपमेंट्स, मशीन लर्निंग एंड ऑटोमेशन सब पार्ट्स में आजकल डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो एक पाइथन लैंग्वेज ही है। और कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत अच्छा है इसका पाइथन का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर यूज कर रही है तो इसका कम्युनिटी सपोर्ट भी डे टू डे लाइफ में इंक्रीज होते जा रहा है। और एज ऑफ लर्निंग, इसका एज ऑफ लर्निंग क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि पाइथन की जो सिंटेक्स फॉर्मेटिंग है तो वो एज ऑफ लर्निंग है, जहां पर आपको कुछ वेरिएबल्स है वो आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं उस चीज को, राइट। तो पाइथन्स डिजाइन फिलोसफी, पाइथन डिजाइन फिलोसफी में आप क्या बता सकते हैं? सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी बेसिकली पाइथन इज ए सिंप्लिसिटी प्रोग्राम। अगर अपन केसेस में जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा आप अगर आप गो थ्रू करके आओगे तो उससे ज्यादा सिंप्लिसिटी है, क्योंकि यहाँ पर कोई सिंटेक्स फॉर्मेटिंग नहीं है प्रॉपर तरीके से। बट द आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेटिंग इज नेसेसरी फॉर द पाइथन केस, राइट। तो पाइथन के केस में अपन को आइडेंटिफिकेशन मैंडेटरी रहना पड़ता है। जैसे मैंने रीडेबिलिटी में ये पूरा का पूरा बताया कि पूरा का पूरा कोड क्लियर रहता है और शॉर्ट फॉर्मेट में रहता है, राइट। तो पाइथन से एप्लीकेशन के बारे में चलते हैं। अपन पाइथन के थ्रू क्या क्या एप्लीकेशन बनाते हैं। अपन डाटा एनालाइज फंक्शन या मॉडल्स बना सकते हैं इसके अंदर पाइथन का यूज करके, विद द हेल्प ऑफ numpy एंड pandas लाइब्रेरी। तो बेसिकली numpy एंड pandas लाइब्रेरी क्या होती है? numpy लाइब्रेरी होती है कुछ जो भी अपने सारे एरेज, फंक्शनिंग और मल्टीप्लिकेशन एंड हैवी फंक्शंस परफॉर्म कराना है एरे फॉर्मेट में। तो numpy वहां पर यूज आती है। और डाटा में कुछ भी मैनिपुलेट करना और कुछ भी चेंजेस करना तो वो वहाँ पांडास काम आती है। तो मशीन लर्निंग के बारे में आप ऐसे ही डे टू लाइफ में सबसे जानते होंगे कि ये सारे के सारे जैसे मशीन लर्न बाय इटसेल्फ और लर्निंग फेज में होती है मशीन। जब आप उसको कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट देते हो तो आपको वो आउटपुट देता है, राइट। तो पाइथन इज अ लैंग्वेज ऑफ द चॉइस फॉर द मैनी मशीन लर्निंग with a library like a TensorFlow, PyTorch, offering a robust framework for building and training a machine learning. Okay. तो नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन वेब डेवलपमेंट ऑटोमेशन। वेब डेवलपमेंट केसेस में भी आजकल पाइथन यूज हो रही है, लाइक Django and Flask providing a different tools. इनका फ्रेमवर्क है Django and Flask is a framework which is working on the Python, right? वो डायनेमिक और वेब प्लेटफॉर्म सब लोगों को बनाने के काम में आता है। और ऑटोमेशन में भी आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है एज अ पाइथन। ओके। तो मैंने आपको वर्सेटिलिटी इन एप्लीकेशन बताई थी, जो ब्रॉड रेंज ऑफ डायरेक्टली सारे के सारे यूजर है। तो अपन तीसरे फीचर पे चलते हैं अपने पाइथन फीचर। पाइथन्स में क्या क्या फीचर्स है? बेसिकली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। आप लाइन टू लाइन चेक करो, लाइन टू लाइन स्कैन करती है पूरी की पूरी वो जो आप कंपाइल करते हो। बट द बोथ ऑफ द केसेस द पाइथन इज वर्किंग एज वेल कंपाइलर एज वेल एज द इंटरप्रेटर। वो लाइन टू लाइन चेक करके भी देता है और साथ ही साथ में आपको एक साथ मनगो में कंपाइल करके भी दे सकता है। तो लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सिंटेक्स, और इसके पास बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो ऑलरेडी क्रिएटेड हो रही है, अपने को कोई जरूरत नहीं है बहुत सारी अलग से फंक्शंस और क्रिएट करने के लिए, जैसे अपन सी, सी प्लस प्लस में करते हैं किसी चीज को प्रोग्रामिंग करने के लिए, राइट। ओके। तो कोडिंग एग्जांपल से, कोडिंग से हमारे इसकी रीडेबिलिटी और स्ट्रक्चर इसका बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू जनरल। मैंने आपको बताया था वही सिमिलरली। पाइथन लाइब्रेरी एंड रिसोर्सेज, पाइथन लाइब्रेरीज एंड रिसोर्सेज में आपके कुछ आते जैसे numpy एंड pandas। जैसे मैं numpy आपको अभी गो थ्रू करवाया था। These library are essential for data manipulation, analysis, processing, providing power tools and for frameworks with the structured data. अब जो numpy and pandas, एक थर्ड लाइब्रेरी भी आती है जो आपने सुनी होगी, आपने अगर पाइथन पहले एक बार देखी हो कभी, तो मैटप्लॉटलिब नाम से आती है। वो बेसिकली क्या करता है, आप लोगों को जो भी अपना डाटा एनालाइज कर रखा है आपको वो एक मैप ग्राफ्स की फॉर्मेट में दिखाता है पूरा का पूरा। तो आप अलग अलग तरीके के ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो ये सब अपन देखेंगे अपन इस कोर्स सेक्शन में सारा का सारा।
तो बेसिकली एक कोर सेक्शन है, अपन गो थ्रू करेंगे पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ अपन कुछ प्रोजेक्ट्स में बनाएंगे जैसे स्नेक लेंडर्स वाले सम प्रोजेक्ट्स और some like ludo ludo games as well as the more games like कार्ड्स गेम और भी गेम्स अपन ऐसे इसके अंदर बनाएंगे और साथ ही साथ में कुछ फंक्शनिंग भी लाइक मल्टीप्लिकेशन फंक्शनिंग एंड सम लाइक कैलकुलेटर फंक्शनिंग जो अपने प्रोजेक्ट्स में अपने को है ना एज अ आउटपुट देगा समराइज की पॉइंट्स ओके तो बेसिकली पाइथन मोस्ट ऑफ द केसेस में आज नाउ डेज क्यों यूज हो रही है क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जो गो थ्रू चल रहा है अपना ओपन ए राइट द ओपन ए एमएल एंड द ए पार्ट दैट विच इज वर्किंग ऑन द पाइथन पार्ट राइट अपनों को सबसे पहले पाइथन आनी चाहिए इन चीज के बारे में और इनके अगर मॉडल्स के बारे में अपन गो थ्रू करेंगे मशीन लर्निंग के बारे में और एआई के बारे में तो वो चीज अपन बाद में देखेंगे बट बेसिकली अपना मेन फोकस ये है इस कोर्स सेक्शन का कि अपन पाइथन लैंग्वेज को समझे और उससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए राइट ओके तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो